महाराष्ट्र से किसान संघर्ष यात्रा आज इटारसी पहुंची। इस दौरान इटारसी के जयस्तंभ चौक पर एक आम सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान किसान संघर्ष यात्रा के किसान नेता ने कहा, पीएम मोदी का चरित्र हुकुमशाह का है। किसानों के तीनों बिल वापस लेना चाहिए। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 3 माह से आंदोलन कर संघर्ष कर रहे, पर सरकार किसानों की सुन नहीं रही, किसानों पर जुल्म कर रही। यात्रा में महाराष्ट्र से इटारसी आए महाराष्ट्र राज्य किसान के सेक्रेटरी अरुण बनकर ने आरोप लगाया कि ये बिल आरएसएस का माइंड है। ये तीनों किसान बिल देश की 80% जनता को बर्बाद कर देगा। अगर सरकार किसानों पर गोली चलाते हैं तो आरएसएस हेडक्वार्टर को उड़ा देगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी नहीं छोड़ेंगे। आरएसएस को सरकार का दबाव बनाना पड़ेगा और ये बिल वापस लेना होगा। उल्लेखनीय है कि ये रैली वाहन महाराष्ट्र से आज इटारसी पहुंची। ऑल इंडिया किसान सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी नामदेव गावड़े कहा कि ये काला कानून है। देश के प्रधानमंत्री मोदी काले कानून को लेकर आए हैं। इसका विरोध किसान दिल्ली में 26 नवंबर से निरंतर जारी कर रहे हैं। हमारी मांग है इस काले कानून को सरकार वापस ले। 3 माह किसान ठंड में कृषि कानून को वापस लेने का आंदोलन कर रही है। सरकार फालतू की बात कर किसानों पर जुल्म कर रही है। हाल ऐसा है कि मोदी का चरित्र हुकुमशाह का है और ऐसे हुकुमशाह जन विरोधी कदम उठाते हैं तो क्या इस आंदोलन जो कि दिल्ली को घेरा डालने का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल में भारत की साख गिर रही तो ये कितने दिन चलेगा? भाई देश चलना है कि नहीं? तो क्या मोदी किसानों पर गोली चलाएगा? अगर गोली चलाएगा तो हमारी सेना विद्रोह कर देगी। सब जवान ये किसानों के बेटे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे जैसे लोग हैं ना क्रांतिकारी आंदोलन में हम छात्रावस्था से देखते आ रहे हैं। गुरु गोयल का बंच ऑफ थॉट ये बोलता है वी डिफाइन इन इंडिया, कि उसमें उन्होंने लिख के रखा है कि सत्ता जब हमारे हाथ में आएंगी तो इस देश की 95% जनता को बर्बाद कर डालो आर्थिक रूप से, वो लाचार बनेगा और हमारी 50 साल सत्ता करेगी। तो ये आरएसएस का जो माइंड है, ये जो तीनों किसान के लिए है, इस देश के 80% जनता को बर्बाद करने के लिए आए। तो स्वाभाविक है कि हम ये देख रहे हैं, हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को अगर गोली चलाएगा मोदी तो उड़ा देंगे। हम मोहन भागवत को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आरएसएस को अपनी दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर और ये तीनों किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों तादाद में किसान बैठे हैं। बहुत बड़ी ठंड है, फिर भी उसका सामना करते हुए लाखों के तादाद में लोग उधर संघर्ष करते रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। उसका विरोध करते हुए वहाँ लोगों ने डिमांड रखी है कि ये काले कानून जो है वो वापस लें, तो इसलिए उधर बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रही है, फालतू की बात करती है, समय निकलती है और किसानों के ऊपर जुल्म करती है। अगला स्टेप क्या होगा? जैसे बिल वापस नहीं लेते हैं तो अभी बैतूल में जब तक ये बिल वापस नहीं लेते तब तक आंदोलन तो चलेगा ही, पूरे देश में बड़े पैमाने पे चलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर 26 जनवरी के पीछे 26 जनवरी तक अगर आंदोलन नहीं हो गया, सक्सेस नहीं हो गया, तो 26 के परेड में पूरे किसान, देश के पूरे किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली में जाएंगे और वो मार्च में शामिल हो जाएंगे। सर मोदी सरकार ने रख दिया है, आप इसको ज्यादा देर। इटारसी से ब्यूरो रिपोर्ट।